सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी। इनका वे शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, इसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से बट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी? किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ? किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है? मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञान हों? महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यूँ चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। सर्व खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातन। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। तत्पश्चात वे सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्यवाणी निकली है? इसका वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कौन है? किस प्रकार मुझे इसका परिचय प्राप्त होगा? यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे बट पत्र पर सो गए। तब चित्त को शांत हुआ। जब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई, उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के सदृश उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। सुंदर मुख था। मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, इस समय सर्वज्ञ जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेघा स्वाहा स्वधा सुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा आदि शक्तियाँ इन महादेव के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुष सुशोभित थे। वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। परिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे। इस जलार्णव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, ये संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं तथा बटपत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ? इस जलार्णव में यह बट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है? यह स्त्री कौन है? किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत अदृश्य उपस्थित कर दिया है? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कहाँ जाऊँ या कहीं न जाकर सावधानी से शांत बाल स्वभाव बस चुपचाप यहीं लेटा रहूँ?